हाई 8 क्लास, क्या हाल है भाई लोग? सब बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 5.3 और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है और लास्ट के पूरे चैप्टर मतलब 4 चैप्टर तक के हमने पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं हमारे हम 5.3 के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वन डिजिट ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको एक नंबर्स दिए हुए हैं, ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनका यूनिट प्लेस आपको पहले इनके यूनिट प्लेस को देखना है। यूनिट प्लेस मतलब वंस डिजिट जो लिखा है क्वेश्चन में, वंस डिजिट का मतलब वही है, यूनिट डिजिट के बारे में बताना चाहते हैं। जो भी नंबर दिया है इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। जैसे हमने पहला नंबर है, इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, मतलब जो आखिरी में नंबर आएगा यहाँ पर क्या आएगा या क्या आने की संभावना है। ठीक है, तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में यूनिट प्लेस को पहले देखना है। आपको सबसे पहले जो सवाल दिया है ना, उस सवाल पे पहले फोकस करना है। उस सवाल का यूनिट प्लेस क्या दिया हुआ है हमारे पास? उस सवाल का यूनिट प्लेस दिया हुआ हमको 1। अब अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या नंबर आने की संभावना है यूनिट प्लेस में। तो ये स्क्वायर चार्ट पे हम लोग जो साइड में मैंने आपको स्क्वायर चार्ट दिया हूँ, इस पर ध्यान देना है आपको। ठीक है, अब आपको फोकस करना है स्क्वायर में। ये पूरा 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर लिखा हुआ है। अब 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर की आपको यूनिट प्लेस देखना है। जैसे 1 का स्क्वायर हमारा 1 है, तो यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन में, मैं सब इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, जब आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको यूनिट प्लेस 1 दिया हुआ है, तो इसका जो स्क्वायर आएगा उसका यूनिट प्लेस आने की संभावना या तो 1 है। उसके बाद आगे चलते हैं, जहाँ पर भी 1 दिखे यूनिट प्लेस में रुक जाना है। ये भैया हमको सीधा 9 में देखने को मिल रहा है यूनिट प्लेस 1, और उसके अलावा हमको कहीं पर भी यूनिट प्लेस पे 1 नहीं मिल रहा है। तो यहाँ 1 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। समझ में आया क्या क्वेश्चन? इसका आंसर अब किस तरीके से लिखना है मैं आपको बताता हूँ। पॉसिबल वंस आर 1 एंड 9। ओके, इतना ही आंसर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, मतलब सेकंड इसी सवाल के सेकंड में चलते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा यूनिट प्लेस? हमारा यूनिट प्लेस 6 दिया है। अब हमको स्क्वायर चार्ट पे जाना है और हमको देखना है कि कहाँ पर 6 लिखा हुआ है, किसके स्क्वायर में। तो आप जाओगे 1 का स्क्वायर पे, 1 लिखा है, 4 लिखा है, 9 लिखा है, 16 लिखा है। 16 पे आप देख सकते हैं कि यूनिट प्लेस हमें 6 दिया हुआ है। मतलब इसका पॉसिबल आउटकम्स है कि इसका यूनिट प्लेस में 4 आ सकता है, और क्या आ सकता है भाई, 4 और 6 आ सकता है। देखो 6 का स्क्वायर में भी 36 है और 6 भी यूनिट प्लेस पर ही रखा हुआ है। या तो 4 आएगा पॉसिबल आउटकम्स, या तो 6 आ सकता है। तो यहां पर आंसर आप लिखेंगे पॉसिबल वंस आर 4 एंड 6। थर्ड सवाल, यहां पर हम लोग को यूनिट प्लेस क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। सिंपल, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमने सॉल्व किया था वैसे ही वही आंसर होगा इसका। तो यहाँ आप सेम आंसर लिख सकते हैं, पॉसिबल वंस आर 1 एंड 9। फोर्थ में यूनिट प्लेस हमें क्या दी हुई है? पूरी जो भी नंबर दिए हो आपको सबसे पहले कहीं दिमाग नहीं लगाना, सबसे पहले आपको उसका यूनिट नंबर देखना है। तो यूनिट प्लेस हम लोग को 5 दिया हुआ है। अब 5 को आपको देखना है कि स्क्वायर में 5 किस के यूनिट प्लेस में आ रहा है। तो आपको सीधा एक ही जगह में देखने को मिलेगा आपको 5 में। तो सिंपल इसका आंसर 5 हो सकता है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा पॉसिबल वंस आर 5। ठीक है, चलते हैं हमारे हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर आप लोग रेगुलर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको मैं बताया था, या सेकंड एक्सरसाइज में मैंने बताया था कि कैसे हम पहचानेंगे कि यूनिट प्लेस को देखकर कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे तो मैं आपको इस वीडियो में भी बता देता हूँ। क्या होता है, पहले तो हम ये स्क्वायर चार्ट नीचे लेके आते हैं। स्क्वायर चार्ट का बहुत ज़्यादा महत्व है, उसी से आपको समझाऊंगा, कोई तुक्का नहीं मारूंगा या कुछ ऐसा लिख के नहीं बताऊंगा। अगर यूनिट प्लेस पे 1, 4, 5, 6 और 9 अगर आते हैं, यूनिट प्लेस मतलब किसी भी डिजिट के आखिरी वाले नंबर पर, तो वहाँ नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर ये नंबर नहीं आते, अगर नंबर आ रहा है 2,
3, 7 या 8 अगर आ रहा है किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पे, तो वहाँ नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और होगा कैसे पता चलेगा? उसके यूनिट नंबर को देख के। अभी सर यूनिट नंबर आपने मन से लिखे है क्या? मैंने बिल्कुल मन से नहीं लिखा है। अगर आप देखोगे स्क्वायर चार्ट पे तो यहाँ हमको क्या देखने को मिल रहा है? 1 देखने को मिल रहा है, 4 देखने को मिल रहा है, 9 मिल रहा है। यूनिट प्लेस को देखना, 6 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और आपको लास्ट में 2 0 भी मिल रहा है। अगर किसी भी नंबर पे मान लीजिए 2 0 आ रहा है तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, सिंपल है। तो आपको पता चल गया कि कहाँ से क्या आ रहा है। अब आपको सीधा आंसर लिखना है और क्वेश्चन बिना कैलकुलेशन, बिना किसी चीज़ के आप बता सकते हैं। आपका फर्स्ट वैल्यू दी हुई है 153, यूनिट प्लेस में हमें क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। आप सीधा देख सकते हैं भाई 2 3 7 8, क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो यह एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ आप आंसर लिखेंगे क्या? इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। और अगर आपको और लिखना है तो आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं बिकॉज यूनिट डिजिट इज 3। सिंपल आंसर इतना लिखेंगे आप, आपका आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में भी आप लिख सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, इसको थोड़ा साइड ही में कर देता हूँ, नीचे कर देते। ठीक है, चलो ये आंसर लिखते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया इसलिए उधर कर देते। आखिरी में लिखा है 7, आखिरी में लिखा है 7, तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बिकॉज आप लिख सकते हो बिकॉज यूनिट डिजिट इज 7। अगला सवाल 408, आखिरी में 8 लिखा है। भैया आखिरी में 8 लिखा है तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा क्या? तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मैंने अभी बताया 2 3 7 8, बिल्कुल याद कर लो। अगर पेपर में सवाल आए तो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, सीधा आपको ये नंबर याद होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप लिखिएगा आंसर इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज आप लिख दीजिएगा बिकॉज यूनिट डिजिट इज 8। अच्छा, ये आखिरी सवाल यहाँ पे भैया आ गया है हमारे आखिरी में 1, और आपको सबको पता होना चाहिए कि 1 1 4 5 6 9 अगर किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस में आता है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सिंपल इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, चलो भाई, तो आंसर हो गया खत्म। चलते हमारे हम तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 और 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीट सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे रिपीट सब्सट्रैक्शन मेथड की बात कर रहे हैं। बड़ी सिंपल मेथड है, कोई ऐसा कठिन सी नहीं है, बस आपको ऑड नंबर पता होना चाहिए। ऑड नंबर आपको पता होना चाहिए। ऑड नंबर एक बार सिंपल रिवीजन, ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 13 और ऐसे करते जाते हुए इनफाइनाइट, इसे हम ऑड नंबर बोलते हैं। ये अगर आपको पता है तो आप इस मेथड को बड़े आराम से कर सकते हैं। हम करते हैं पहले सॉल्व। 2 नंबर दिए तो हम पहले नंबर कौन सा उठाते हैं? 100 को सॉल्व करते हैं। ओके, तो आपको क्या लिखना है? बाय सब्सट्रैक्टिंग, ठीक है, बाय सब्सट्रैक्ट ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर फ्रॉम 100। ठीक है, इतना लिख दिए। उसके बाद आपको सबसे पहले लिख लेना है 100 जो भी आपको वैल्यू दिए। फर्स्ट ऑड नंबर हमारा होता है 1, अगर आप 100 में से 1 घटाएंगे तो आपके पास आएगा 99। अब इसी 99 को आपको 100 के नीचे लिखना है। और नेक्स्ट ऑड नंबर 1 के बाद क्या आता है भाई? 3, फिर आप घटाएंगे 99 में से तो ये हो गया 6। अब आपको जब तक के प्रोसेस करते जाना है, जब इस तरफ में क्या 0 ना आ जाए तब तक के करते जाना है। तो इससे आपको क्या होगा? सीधा सिंपल क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि भाई 100 का स्क्वायर क्या होगा, मतलब 100 किसका स्क्वायर है और 169 किसका स्क्वायर है। मैं सीधा बताऊं तो आप सबको पता है कि 100 10 का स्क्वायर होता है और 169 13 का स्क्वायर होता है, पर हमको रिपीट सब्सट्रैक्शन मेथड बोला है, मतलब हमको करना पड़ेगा। चलिए भैया 96 लिखते हैं। अगला ऑड नंबर हमारा 5 है। 96 में से 5 गया तो बच गया हमारे पास 91। 91 में से घटाएंगे हम 7 को तो हमारे पास बच गया 84। 84 में से हम घटाएंगे 9 को तो हमारे पास आ जाएगा 75। 75 में से घटाएंगे हम 11 को तो हमारे पास आ जाएगा 64।
64 को घटाएंगे हम 13 में से तो हमारे पास आएगा 51, 51 में से घटाएंगे हम 15 को तो हमारे पास आएगा 36, 36 में से हम घटाएंगे 17 को तो हमारे पास आएगा 19, और 19 में से अगर 19 को घटाएंगे तो हमारे पास आ गया 0। 0 जहाँ आ जाए वहाँ आके रुक जाना है। अब कितने टाइम्स में आए आपको वो गिनना है, तो गिनेंगे भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस इतना ही हुआ है। अब आपको आंसर लिखना है नीचे, थोड़ा ऊपर करते हैं, यहाँ लिखते हैं आंसर इसका। सब्सट्रैक्ट कितने टाइम से कंप्लीट हुआ, सब्सट्रैक्ट कंप्लीटेड इन 10 स्टेप्स, 10 स्टेप में ये कंप्लीट हो चुका है। मतलब जो भी हमारे पास संख्या जो थी संख्या 100, वो किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। बस बड़ा सिंपल था। ओके चलो भैया, अगला नंबर हमको क्या दिया, इधर साइड में लाइन खींच लेते हैं। अब यहाँ दिया हमको 169, तो सीधी हो जाओ ना भाई। 169, तो यहाँ पे यही लिखिएगा पहले तो, बाय सब्सट्रैक्ट ऑड नेचुरल नंबर फ्रॉम 169। ओके, अब भैया घटाना स्टार्ट करते हैं जब तक के 0 ना आ जाए। सबसे पहले वही नंबर जो हमको दिया है 169 में घटाएंगे 1 तो हमारे पास बचेगा 168, फिर 168 में से घटाएंगे हम 3 तो हमारे पास बचेगा 165, 165 में से घटाएंगे हम 5 तो हमारे पास बचेगा 160, 160 में से घटाएंगे 7 तो हमारे पास बचेगा 153, 153 में से घटाएंगे हम 9 तो हमारे पास बचेगा 144, 144 में से हम घटाएंगे 11 तो हमारे पास बचेगा 133, और 133 में से घटाएंगे 13 तो हमारे पास बचेगा 120, 120 में से घटाएंगे हम 15 तो हमारे पास बचेगा 105, 105 में से घटाएंगे हम 17 तो हमारे पास बचेगा 88, 88 में से हम घटाएंगे 19 को तो हमारे पास बचेगा 69, और 69 में से घटाएंगे हम 21 को तो हमारे पास बचेगा 48, 48 में से घटाएंगे 23 को तो हमारे पास 25 बचेगा, और यहाँ पे 25 में से अगर आप 25 घटाओगे तो आपके पास बचेगा 0। कितने टाइम से भाई गिन लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 टाइम्स। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा सब्सट्रैक्ट कंप्लीटेड इन 13 स्टेप्स, और जो भी आपको संख्या दिया 169 वो किसका स्क्वायर होगा, हमारा 13 का स्क्वायर होगा। सिंपल सवाल था, बस थोड़ा बल्कि सा करना पड़ा, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं था। चलते हमारे फोर्थ सवाल की ओर। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बड़े आसान है, 10वीं में भी आपको ये सवाल आने वाला है। बड़ा सिंपल होता है, एलसीएम जिसको निकालते आता है वो ये सवाल हल कर सकता है बहुत आसान तरीके से। एक दो सवाल हल करके बताऊंगा, उसके बाद मैं ऑलरेडी सॉल्व करके रखूँगा, आपका टाइम वेस्ट भी नहीं करूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 1729। एक सवाल करूँगा, 2 सवाल करूँगा, 3 करूँगा, 4 करूँगा, उसके बाद आपको हर एक सवाल ही समझ में आएगा और डेफिनेटली आपको पेपर में देखने को मिलेगा। लिखते हैं हम, सबसे पहले क्या संख्या दी हुई है हमको 729, तो आपको 729 का निकाल लेना है एलसीएम। 729 का एलसीएम निकालेंगे तो भैया आखिरी में 9 लिखा है। अब देखो ये आखिरी में 9 लिखा है, 2 लिखा है, 7 लिखा है। आपको पहले पता होना चाहिए, आपको ऐड करना है 7 8 9 9 और 9 18, मतलब 18 3 के पहाड़े में आता, मतलब ये संख्या पूरी तरीके से 3 से जाएगी। 243 टाइम्स में चल जाएगी। अभी आपको फिर ऐड करके देखना है, 4 और 2 6 3 9, ये भी 3 से जाता है 9, तो 24 3 एकम 3, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 9 किसके में 3 में आता है, तो भैया ये कट गया 27 टाइम्स में। अब आपको पता है 3 9 में होता है 27, और 3 3 9 और 3 एकम 3। पहले आपने इस तरीके से हल कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 729 का जो भी आपके फैक्टर आया उसको लिख लेना है एक साथ। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, कितने टाइम्स में 3 आया, 6 बार ना, तो ये हो जाएगा हमारा 4, और ये हो गया हमारे 6 बार में लिख दिया हमने। ओके, अब आपको यहाँ पर स्क्वायर निकालने वाली कहानी चल रही। स्क्वायर में हमेशा 2 के जोड़े बनते, स्क्वायर में हमेशा 2 के जोड़े बनते। क्यूब आएगा तो क्यूब में हमारे 3 के जोड़े बनेंगे, तो ये हम पहले 2 2 के जोड़े बना लेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड में ऐसे ही स्क्वायर पता करते हैं। अब भैया जो जो जोड़े बने उनको एक एक बार लिख दो, 3
3 3। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। लो भैया आपका 27 आंसर आ गया इस सवाल का। सिंपल सवाल है। दूसरा चलते हम 400। अब तो सिंपल लग जाएगा भाई, ज़्यादा कठिन है ही नहीं। आखिरी में मतलब 4 ये कट गया 200 बार में, फिर 100, फिर 50, फिर 2 से जाएगा 25 बार में, फिर 5m 25 और 5 एकम 5। ये आए भाई 400 के फैक्टर। 400 के फैक्टर लिख लेंगे साइड में, 2 2 5 5। ठीक है, जो जो संख्या जोड़े बन रहे हैं उसके जोड़े बना लो और उसको एक बार लिख दो, 2 2 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। ये आ गया 20 इसका आंसर। तीसरा सवाल क्या कह रहा है भाई? तीसरा सवाल है, इसको थोड़ा सा रफ कर दूं क्या यार? कर तो लिए ना दूसरे सवाल, दोनों सवाल, इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ ताकि नीचे वाला सवाल क्लियर दिख पाए। कोई तकलीफ नहीं है ना भाई? चलो, क्या संख्या हमारे पास? 1764 है। आखिरी में 4 लिखा, मतलब 2 से जाएगा, 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी 4। फिर आखिरी में 2 है, मतलब 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब आखिरी में 1 आ गया, तो पहले तो ऐड करके देखो, 4 और 4 8 और 1 9। जोड़ने पर एक ऐसी संख्या आ रही है जो 3 के पाड़े में आती है, मतलब 9 3 के पाड़े में आता, मतलब ये संख्या 3 से जाएगी। 3 से काटे भाई 1 4 7, फिर ऐड करो 4 और 1 5, फिर ये 3 से जाएगा 49 टाइम्स में। अब सबको पता है कि 7 का स्क्वायर 49, तो 7 ही 49, 7 एकम 7। क्या फैक्टर आया भाई? एलसीएम निकालते सबको आता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है भाई, इस पर कोई ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन नहीं, बड़ा सिंपल सवाल है। बस यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट में बस फैक्टर के जोड़े बना दो। यहाँ 2 3 और 7, 3 दूनी 6, 6 7 42, ये आ गया भैया। उसके बाद क्या है? अगली संख्या 40 और 96 लिखा है, अरे मतलब एक ही संख्या, अलग अलग नहीं है। आखिरी में लिखा है भाई 6, मतलब ये जाएगा 2 से। अरे यार सीधी लाइन हो जाए ना। 2 से आएगा भाई 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 चौके 8, 1 बचा 2 8 16, फिर 2 एकम 2, 0 का 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4 और 0 और 2 छक्के 12। यहाँ गलती नहीं करना भाई, है ना? कुछ बच्चे कर देते ना छोटी मोटी सी गलती। अरे यार ये तो बड़ा सा क्वेश्चन जाएगा, थोड़ा सा जगह, एक मिनट, जगह थोड़ी सी एडजस्ट कर लेते हैं। इधर से कर रहा हूँ ना, ठीक है। 40 और 96 लिखा है, कुछ बड़ा सवाल है ना, थोड़ा सा छोटा से करना पड़ेगा। 2 से गया, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा भाई, फिर 2 से गया, 2 से 128, फिर 2 से 2 छक्के 12, 64 बार। 2 से गया कितना? 32, 16, 8, 4, इधर है ना, 2 और 2 एकम 2। सही है। ये कुछ ज़्यादा बड़ा फैक्टर आ गया भाई, इसके कोई दिक्कत है नहीं, बड़ा सिंपल है, आप फैक्टर निकाल लोगे। अब देखो, मैं इधर साइड में सारे फैक्टर लिखता, आप लोग लिख लेना, पर मैं हो गया यार, बहुत सारे सवाल कर लिए। सिंपल सवाल को बार बार करने से कोई ज़्यादा वो नहीं कर रहा है अपन, ठीक है। कितने जोड़े बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 और 6, 6 जोड़े बने, मतलब 2 को 6 बार लिख देता हूँ। कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, बार बार करने से वही क्या मतलब है, आप लोग प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 32, अरे 2 दूनी 4 6, 64, ये आ गया भाई 64 आंसर। अभी देखो, मैंने चौथे सवाल के 4 क्वेश्चन मैंने करके बताया, किस तरीके से करना है वो सारी चीज़ें बता दी। अब आपके जो बाकी क्वेश्चन बच रहे हैं ना, 6 क्वेश्चन, उसको मैंने ऑलरेडी करके रखा। देखो आप, ये हम लोग का है 5वां सवाल। 5वां सवाल हमको संख्या जो दी हुई थी, मैंने उसका पूरा एलसीएम निकाला है। आपको एलसीएम समझना है, कुछ ऐसा कठिन नहीं है, आप इस सवाल को देखकर भी सिंपल कर सकते हैं। उसके बाद वही जोड़ी जो जो थे फैक्टर वो निकाला, उस पर जो कॉमन थे मैंने कॉमन संख्या लिख लिया, मतलब, और दोनों का मल्टीप्लाई करके, सबका मल्टीप्लाई करके मैंने आंसर ला दिया। तो आप ये देख सकते हो, एक एक सवाल बढ़िया आराम से
कोई जल्दबाजी नहीं है, टाइम बचाने की निंजा टेक्निक है भाई। यही सवाल एलसीएम निकाल के क्या बताता 8वीं क्लास में एलसीएम, अजीब लगता। बाकी 10वीं क्लास में भी ये सवाल है, फर्स्ट चैप्टर में ही मेरे ख्याल से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दे दिया है, बड़ा सिंपल सवाल है उसमें भी। अभी 8वीं में प्रैक्टिस कर लो, यहाँ पूरे 10 सवाल हमारे खत्म होते हैं। ओके, अब चलते हैं हमारे 5वें सवाल की ओर। 5वां सवाल थोड़ा अच्छा सा सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज द गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं करता, सीधा सिंपल क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी आपको संख्या दी हुई है ना भाई, उसमें जैसे मान लीजिए 252, उसमें किस संख्या का मल्टीप्लाई करे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सीधा सिंपल सवाल ये है, ठीक है। अभी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपको बताया ना क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस 2, 3, 7, 8 में से एक है 2, तो ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सीधा भाई, इतना कॉमन सेंस। अब देखो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, और जितना अच्छे से आप वीडियो देख रहे हो उतना आप लोग के लिए अच्छी बात है, ठीक है। चलो, तो सवाल अब कैसे करेंगे इस सवाल को हल। इस सवाल को हल करने के लिए भी आपको इस सवाल के फैक्टर निकालने पड़ेंगे। भाई ये तो निकाल लेते हैं, 252 के फैक्टर ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। ये निकाले हमने, इसके फैक्टर आखिरी में 2 लिखा था, तो ये 126 बार में, और ये 2 से गया तो 63, फिर ये 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 साते 21 और 7 एकम 7। अभी आपने ये फैक्टर निकाल दिए होंगे। आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब इसके पेयर पूरी तरीके से नहीं बनेंगे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के पेयर सारे बन जाते हैं। तो आपको यहाँ लिखना है 252 के क्या क्या भाई फैक्टर आए, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 7। अभी आप देख पा रहे होंगे कि 7 बेचारा इकलौता अकेला बच गया, तो आपको यहाँ लिखना है, क्या लिखना है, 7 हैज़ नो पेयर। देखो इस तरीके से लिखोगे बढ़िया आंसर लगेगा, 7 हैज़ नो पेयर। और आपको उसके बाद लिखना है कि शुड बी अरे यार अब आपको लिखना है इधर बस 7 हैज़ नो पेयर, और आपको करना है 7 का मल्टीप्लाई काय में करना है। ये आपकी जो संख्या दी हुई है ना, संख्या क्या दी हुई है आपको क्वेश्चन में, 252 जो दिया हुआ है ना, उसमें आपको करना है 7 का मल्टीप्लाई। अब अगर आप 7 का मल्टीप्लाई करोगे इस संख्या पे, तो आपको क्या नंबर आएगा, 1764। अब ये नंबर जो आया है, ये आपको पता चल चुका है कि आखिरी में इसका यूनिट प्लेस में आ रहा 4 है, मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। सर ये परफेक्ट स्क्वायर है, पर किसका स्क्वायर है ये भी आप बता दीजिए। अब उसके बाद आपको ये लिखना है 1764 को ऐसा आराम से लिखना है। उसके बाद आपको जो भी फैक्टर आए थे, जो भी 252 के फैक्टर है ना, वही लिखना है। अब लिखते हैं पहले 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 7, और एक 7 जो जिसका आपने मल्टीप्लाई करे हो उसको भी यहाँ लिख देना है, ठीक है, उसको भी यहाँ लिख देना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको बनाने भाई इसके जोड़े। ये जोड़े बन गए, फिर आपने करे वही जोड़े वाला 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 7, तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6 और 6 7 42, मतलब 42 का स्क्वायर हो जाएगा भाई यहाँ, और इसका आंसर हो जाएगा। सवाल अगर ये वाला समझ में नहीं आया ना, जस्ट सेकंड वाले सवाल को मैं समझाऊंगा, वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पहले क्या करते, पहले हम निकालते, सबसे पहले क्या करते 180 का फैक्टर निकालते हैं ना, तो ये 90 बार, ये 45 बार, 5 4 9 मतलब ये 3 3 एकम 3 3 5 15, 3 5 15 और 5 एकम 5, ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब आपको क्या करना है, पहले जो भी संख्या के फैक्टर है पहले उसको लिख लेना है। 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5, तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे 5 इकलौती अकेली संख्या बच गई, ठीक है। तो 5 हैज़ नो पेयर, यहाँ आप लिख दीजिएगा 5 हैज़, अरे लिख लोगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, ज़्यादा लिखूंगा तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, तो अभी नहीं लिखता मैं। अब ये जो 5 है ना भाई, इस 5 का मल्टीप्लाई कर देना है आपको इस संख्या में,
क्या करना है, जो संख्या आपको क्वेश्चन में दी हुई ना उसी संख्या में क्या करना है, जो संख्या अकेली बच रही है जिसके साथ कोई भी जोड़ी नहीं बन रही उसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना है। तो ये आ जाएगा 0 का 0 और 18 पंचे 90, तो ये आ गया भाई 900। क्या आ गया, ये 900 आ गया है। अब 900 आ गया तो आपको 900 का स्क्वायर बताना है, तो आपको क्या करना है, 900 लिखना है जैसा का तैसा, और 180 के जो फैक्टर आए हुए हैं ना वही के वही फैक्टर आपको यहाँ लिख देना है। लिख दिया वही के वही फैक्टर। और जो आपने 5 है ना, अब 5 आपका अकेला था, तब आपने 5 का एक एक्स्ट्रा लेके इस पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप यहाँ पर एक और 5 कर दीजिएगा। ओके, उसके बाद आपको जोड़ी बनाना है, 2 2 की जोड़ी बना दिए, तो 2 गुणा में 3 गुणा में 5, तो ये मल्टीप्लाई करोगे जब आप 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30, तो लीजिए भैया ये जो 900 है आपका, ये 30 का स्क्वायर। आपको यकीन नहीं होगा तो आप गारंटी ये कर लीजिएगा भाई, स्क्वायर कर लीजिएगा, 30 का मल्टीप्लाई 30 में कर दीजिए, आपका सारा शक दूर हो जाएगा और आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा। चलते हमारे हम तीसरे में, क्या बोल रहा है भाई हमारे तीसरे में, नहीं तीसरे सवाल में। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ 1, अरे चलिए इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं यार, तो 2 सवाल समझ में आ गए, तीसरा सवाल करने में कोई दिक्कत है नहीं। अब जल्दी जल्दी सवाल कर लेते हैं। 1 क्या दिया है, 1008। चलो भाई ये करें, निकाले इसके फैक्टर हम लोगों ने, आप लोग भी करते जाइएगा साथ पे, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं बची है सवाल में कराने की, ठीक है। 21 3 7 21 और 7 एकम 7, फिर हम वही संख्या लिखेंगे 1008 और इसके फैक्टर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 7। तो हमारे पास 7 जो एक ऐसी संख्या है, तो यहाँ लिखिएगा 7 हैज़ नो पेयर। और आप ये भी लिख सकते हो कि 7 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, 7 हैज़ मल्टीप्लाई बाय 1008, ऐसा ना भी लिखो तो कोई सी ज़्यादा चिंता करने वाली बात है नहीं। ओके, जो भी संख्या हमको सवाल दी हुई इस पर हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका पेयर नहीं बना हुआ। अब 1008 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक संख्या मिलेगी 7056। 7056 आपको मिलेगा। आप 7056 के सामने आप क्या लिखोगे, वही फैक्टर लिखोगे जो 1108 के आए थे, 1008 के आए थे। और 1108 के जो फैक्टर आए थे उसमें अब आपको एक नंबर और ऐड कर देना है, वो नंबर है आपका स्वयं का 7। अब आपको 7 के बाद पेयर बना लेने, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 7, पूरा मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। ये आ गया आपका आंसर 84। ओके, अगला सवाल क्या है भैया, 2028। टू से जाएगा 1014, 2 से 507, 3 से और ये 13 से, 13 कम 13। फैक्टर लिखेंगे भाई, 2028 के फैक्टर लिख देंगे, जो भी हमारे पास फैक्टर आए वही आपको फैक्टर लिखना है तेजी से। अच्छा 3 एक ही बार आएगा, सिंपल, काय के फैक्टर नहीं बन रहे भाई, सीधा सिंपल है। यहाँ तो 3 के फैक्टर नहीं बन रहे, मतलब जो जिस भी संख्या का फैक्टर, मतलब जिस भी संख्या का जोड़ा ना बने भाई उस संख्या का मल्टीप्लाई कर देना है आपको जो सवाल में दिए संख्या से। तो भाई हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, हम कर देंगे यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास आएगा 6084। 6084 आया, 6084 आया, उसके सामने फैक्टर लिखेंगे, वही संख्या जो आपको दी हुई है सवाल में बिल्कुल। अब जो 3 है 3 में आप जोड़ी बना दो भाई, जो भी संख्या ले रहे हो ना उसकी जोड़ी बना देना बाद में आप। लो भैया क्या क्या है, 2 3 13, 2 3 13, 13 39 39 दूनी 78। हाँ लो भाई, इसका आंसर आ गया 78। सिंपल सवाल का सिंपल जवाब है, ज़्यादा कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना, कुछ सवाल में है नहीं कुछ ऐसा कि आप कंफ्यूज हो। एलसीएम एचसीएफ एलसीएम निकालते आता है,
तो सारा सवाल हल हो जाता है। लो भैया, 2 से 729, 3 से 243, फिर 3 से जाएगा 81, 27, 3 नम 27। भाई इसमें जोड़ी नहीं बन रही। अच्छा नहीं, 8 लिखा है यार आखिरी में। सीधी बात है कि संख्या के आखिरी में 8 लिखा है तो एक वो हो ही नहीं सकता। लो भाई पहले नंबर लिखो 1458, 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में अच्छा 2 लिखा था ऊपर, बाकी सबकी जोड़ी बन रही है मेरे ख्याल से। देखो 3 3 3 6 बार लिखा है, 2 4 6। किसका नहीं बन रहा? 2। 2 हैज़ नो पेयर, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम जो भी संख्या हमको दी हुई है। मल्टीप्लाई करने पर क्या संख्या आ रही है भाई? मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 2916। 2916 में वही संख्या के फैक्टर लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3। अरे यार 2 है तो 2 बार 2 लिखना पड़ेगा ना अब तो, और 6 बार लिखना है। 1 हो गया क्या? 6, 1 2 3। क्या क्या है भैया फैक्टर उसके कॉमन? 2 3 3 और 3। 3 दूनी 6, 6 6 0 12 6 18, 18 3 54। ये आ गया इसका आंसर 54। अगला सवाल 7 6 8। 7 6 8 के निकाल दो भाई। 2 192, फिर 2 से गया 96, फिर 2 चौके 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो एकम 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 3 6, 3 एकम 3। ठीक है, एक अलग ही संख्या दिख रही है हमको 3, जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है। पहले तो वही करते हैं, सवाल 6 से 8 के फैक्टर लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 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 3। ओके, क्या नहीं बच, क्या किसके वो किसका पेयर नहीं मिल रहा है? 3 का पेयर नहीं मिल रहा, तो 3 हैज़ नो पेयर। 3 हैज़ नो पेयर, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। लिखते रहे, देखो भाई मैं एक ही बार लिखता हूँ, आप लोग को फर्स्ट सवाल में देखना है। मैं पूरी थ्योरी बढ़िया जमा जमा के लिखता हूँ, हर सवाल में लिखते रहना भाई, तो मतलब ही क्या रह जाएगा यार, आपको समझाने का काम है मेरा। तो यहाँ कर दिया मैंने 3 का मल्टीप्लाई। 3 का मल्टीप्लाई करें तो हम लोग को मिलेगा नंबर 2304। ओके, 2304 कब आया? जब आपने उस पर 3 का मल्टीप्लाई करे। किस पे 3 का मल्टीप्लाई करे? जो संख्या हमको दी हुई है उस पे 3 का मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये संख्या आ गई। इस संख्या के आखिरी में 4 लिखा है, ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। अब परफेक्ट स्क्वायर बन गया, पर किसका परफेक्ट स्क्वायर बना ये भी बताना है। तो चलो भाई ये भी बता देते हैं। जो संख्या आपको दी हुई थी पहले उसका फैक्टर लिख दीजिए, पर अब आपको जो संख्या आपने अकेले थी ना उसके साथ उसका एक जोड़ा दे दीजिएगा बस। ओके, तो 3 के साथ उसका एक जोड़ा देते हैं। अब बना लो भाई कॉमन, 1 2 3 4। अरे यार फिर 1 2 नहीं लिखे, रुको अब भी लिख देता हूँ 2 3, है ना? कितना? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा एक ज़्यादा ही लिख रहा था कि फालतू में, और ये एक 3 की जोड़ी। ठीक है, तो आ गया भाई क्या? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 कम 16 32, 16 48। ये आ गया आंसर 48। सिंपल सवाल था। तो भाई इस वीडियो में, वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, इस वीडियो में हम लोग 5 ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में 6वां 7वां 8वां 9वां 9 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, पूरे क्वेश्चन बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। इस एक्सरसाइज में कोई ज़्यादा डिफिकल्टी थी नहीं, बस फालतू का बर्डन बहुत ज़्यादा लिखना था इसलिए इतना टाइम लगा, नहीं तो कोई सवाल कठिन है नहीं जितना आप लोग समझ रहे हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।